जेल भरो आंदोलन की बात, जो छात्र शिक्षक है वो लगातार जो प्रदर्शन है वो लगातार उग्र होता जा रहा है। अगर देखा जाए जिस प्रकार से 24 चुनाव में भी असर डालने की बात कर रहे हैं, हमारे साथ बात करने के लिए कुछ महिलाएं, मैडम की मांगों को लेकर प्रदर्शन चल रहा है, कब तक जारी रहेगा? मैं डॉक्टर मनोज मिश्रा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की उपाध्यक्ष हूँ, प्रयागराज से हूँ। और हम सबका धरना तब तक जारी रहेगा जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है। सरकार कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन जब विश्वास किसका? अगर समाज में शिक्षक पीड़ित है तो समाज का निर्माण, एक स्वस्थ समाज के निर्माण की परिकल्पना और ऊंचाइयों के सोपान पर पहुंचने के सपने को ये कैसे साकार कर सकते हैं? अगर शिक्षक के गोद में प्रलय और निर्माण दोनों जो है का निर्माण होता है, चाणक्य की यह नीति है। यदि वह हमारी मांगों को नहीं पूरी करते हैं, अगर हमारे मानसिक असंतुलन को खोएंगे तो हमारा कार्य पठन पाठन कराना है, न कि हमारा कार्य जो है धरना और प्रदर्शन करना है। हम सबको जो असंतुलित करके ये किस उच्च और विश्व गुरु बनने की परिकल्पना कर रहे हैं, शायद इनका सपना कभी नहीं साकार होगा अगर ये शिक्षकों का विश्वास लेकर के अगर यह सरकार नहीं चलती है हमारी पुरानी मांगों को। और अभी जो ने धारा 21, 18 और 12 को जो खत्म किया है, या हमारे साथ हमारे शिक्षकों की सुरक्षा को पूरी तरह से इन्होंने घेरेबंदी कर दी है। हम शिक्षक खुले मन से अपना कार्य नहीं कर सकते। क्या हमारे लिए यही रास्ता है? क्या समाज में गुरु का यही सम्मान है? अगर यही सम्मान है तो हो चुके सवाल अब जवाब चाहिए। क्यों हुआ, कैसे हुआ, हिसाब चाहिए। सदियों से खोलता हुआ लावा हम सबका यह कह रहा कि हमारी पुरानी पेंशन, हमारे धारा 21, 18 और 12 की अगर बहाली नहीं करते हैं तो हम सब यह सरकार को कभी भी समर्थन नहीं देंगे। हम उस सरकार को साथ देंगे जिसके साथ हमारा जीवन सुरक्षित है और हमारा कार्य सुरक्षित है। ये तमाम लोगों को पेंशन दे रहे हैं, विधवा पेंशन, मजदूर पेंशन, फलाना पेंशन, लेकिन हम शिक्षक जो हमारे राज्य कर्मचारी हैं उनको ये पेंशन क्यों नहीं दे रहे हैं? इनका खजाना क्यों खाली हो रहा है? इनको पेंशन मिल सकती है एक बार एमएलए, एमपी और सभासद बनने से, तो जो हम 30 साल 35 साल जो कार्य कर रहा है हमारे समाज की और हमारे राष्ट्र की दशा और दिशा को बदलने के जो कर रहा है, इतिहास इस बात का साक्षी है कि हम जो है वेद वंदना के साथ साथ राष्ट्र वंदना के स्वर मुखरित करते हैं। हम इंजीनियर, डॉक्टर, देशभक्त सभी को हम पैदा करता है एक शिक्षक। अगर उसको हम नहीं पैदा करेंगे तो यह किस राष्ट्र का सपना साकार करने की बात करते हैं? इनका सपना कभी नहीं साकार होगा। और ये हमारे देश को, हमारी माँ भारती को अपमानित कर रहे हैं। जब तक कि लहू की हमारी एक बूंद भी बूंद आती रहेगी तब तक हमारा शिक्षक इसी तरह बैठा रहेगा, जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होती। और मैं अपनी माँ भारती के आंचल को नीलाम हम सब शिक्षक नहीं होने देंगे। हम सब गुरु हैं। जानने की कोशिश करेंगे, जिस प्रकार से कहा कि आपकी मांगे नहीं पूरी होंगी, इसका असर 24 में देखने को मिलेगा। 24 में वोट पर भी असर पड़ेगा? 2024 की वोट पे 100% रहेगा। अगर हम सुरक्षित नहीं है, अगर शिक्षक समाज का सुरक्षित नहीं है तो कतई वह समाज की दिशा को बदल देगा। एक शिक्षक ही वह राष्ट्र का प्रहरी है, सबसे बड़ा जो उसी के कंधों पर देश का भार है। अगर उसको अगर एक तरफ आप राष्ट्रपति भवन में बुलाकर उसका सम्मान करते हैं, एक तरफ उसको जो है उसको असुरक्षित करके उसके साथ आप क्या करना चाहते हैं? अगर आप शिक्षक अपने गुरु के साथ नहीं कर सकते, गुरु तो माता पिता से भी कहा गया है, जहाँ भी गया कबीरदास ने गुरु गोविंद दोनों पढ़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जो बताए। तो जो गुरु का सम्मान नहीं कर सकता वो शायद समाज में किसी का सम्मान नहीं कर सकता है। अगर वह गुरुओं का विश्वास और शिक्षकों का विश्वास नहीं जीत पाए तो शायद इनकी 2024 में इनकी नैया ईश्वर ही पार करेगी। क्योंकि उस वह समाज को और अपने जो मेरे पास एक वानर सेना है, जिस तरह से लंका को ढहाने के लिए राम ने जो है अपनी वानर सेना का प्रयोग किया था, उसी तरह हमारे शिक्षकों के पास पूरी वानर सेना है। जिस दिन हमारी वानर सेना जागरूक हो जाएगी उस दिन सरकार शायद क्या करेगी, इसका क्या स्वरूप होगा और हमारे देश का क्या स्वरूप है, ये खुद समझे और सोचे और करे और हमारी मांगों को पूरी करे। बिल्कुल, अगर देखा गया तो जो महिलाएं हैं वो लगातार अगर उनकी मांगे नहीं पूरी होती तो इसका असर 24 में भी देखने को मिलेगा। लगातार अगर देखा जाए तो प्रदर्शन है वो भी उग्र होता हुआ जा रहा है। अगर प्रदर्शन की बात करें तो तस्वीरों में आप सब लोग देख सकते हैं भीड़ है यहाँ पर। जो शिक्षक संघ है वो लगातार लखनऊ में प्रदर्शन कर रहा है और लगातार अपनी मांगों को लेकर इनका डेलीगेशन है वो अधिकारियों के पास गया बात करने के लिए। जो बात होगी, वार्ता होगी तो ये निर्णय होगा, उसके बाद भी आगे का दिशा निर्देश है वो भी तय किए